हमने अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, तमाम पुस्तकें पढ़ी। उस पुस्तक के अंदर मुझे एक मंत्र मिला। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। वो मंत्र क्या है? ओम सदा पुण्य शंकर पुराण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम चे पार्वतम पिता देव महेश्वर शिव भक्तीश्वर स्वाहा। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? मंदिरों में सुना होगा। मंदिरों में अक्सर व बेशतर पढ़ा जाता है और इसका हम अर्थ बता के जाएंगे। गौसे आजम की नियाज है ना, जिक्र की महफिल है। सरकार तो आलम की अज़मात किस मुँह से बया हो पाए भला क्या? अरे उन्हीं के बेटे हो सुल्ले आज़म, उन्हीं के बेटे हो सुल्ले आज़म। जब मुर्द चिल्लाया करते हैं उन्हीं के बेटे हो। कि जिस चांद पे राकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले क्या? अरे उस चांद को मेरे प्यारे नबी, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। किसी के पास हृदय है? किसके पास है? सबके पास है ना? तो जरा हृदय से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है क्या? अरे वो स्वर्ग में जाए, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। स्वर्ग में जाए कोई सोनी बात के मैंने कहा तुलसीदास जरा तुम बता दो अपनी जबान को खोल करके मुस्तफा की तारीफ में, अंतिम संदेशा की तारीफ में कुछ तो बोल दो। तो जानते हो तुलसीदास ने अपने भक्तों को बुलाकर कहा था, क्या कहा था? बड़ी सोनी बात कही थी, क्या कि तुलसीदास भगाता सब कोई, तुलसीदास भगाता सब कोई और बिना मोहम्मद पार न होई। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मोहम्मद के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। बोलो नहीं है, नहीं है। बिना मोहम्मद पार न होई। हमने कहा था जरा और बोलो, उसकी शान में कुछ कहो। तो थोड़ी बात कह दी क्या कि सुन और जही के नहीं नाना भागे जगाए। पता नहीं वो जो अपने संतुष्ट हो वो तो रसूल होगा, मुसलमानों को पैगंबर होगा ना, उस बड़ी सुंदर होगा, उस सुंदरता का मालिक होगा, उससे जो देख लेगा वो उसी का हो जाएगा। और कसम होगा कि मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का ये आलम था, मेरे मुस्तफा के चेहरे अनवर का ये हाल था। अगर कोई मोहब्बत से देख ले या अदावत से देख ले, नबी की नजरें करम हो जाती। कैसा भी हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, आतिश परस्त हो, कोई भी हो, नबी की नजरें करम हो जाती, वो दीवाना हो जाता। हमने कहा कुछ तो और बोलो नबी की शान में। बोले सरकारा अरे चंद्र सूरजावा झोंकी झोंके जावा। फिर बयान किया, हमने कहा कुछ और बोलो। ये सिर्फ अल्लामा साहब के कहने पे कहने पे कह रहा हूँ, वरना मैं बोलता नहीं। लेकिन सुनो, बड़ी सोनी बात है और कहो तो आसान करके आपको समझा दे। हाँ हूँ, बोला करो यार।
समझा दे बड़ी सॉरी मार के दिया उगम निगम सोई दीजियो पारा अपनी अबान मिटिया मझारा तब सोगरिया सबता सब गोसाई सो सजा गाता या गजरी सरी नाही बिनी विचार विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटिया कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होई तब होवे शकल का अवतारा मेरी कहे शकल संसारा तब लग जोची तब लग जो सुंदर होई अरे बिना मोहम्मद पार न होई। अब मैंने अथर्ववेद पढ़ा था इसी जमन में हमने पुस्तक पढ़ी थी इन्हीं के पुस्तक में आया हुआ था इन्हीं के ग्रंथों में आया हुआ था इन्हीं की किताबों में आया हुआ था वो जो रसूल आएगा वो एक पुस्तक लेके आएगा एक ग्रंथ लेकर के आएगा। हमने कहा था महाराज जी वो ग्रंथ कैसी होगी तो जानते हो महाराज जी का जवाब ये था वो ग्रंथ ऐसी होगी उसके जैसी न ब्रह्मांड में कोई ग्रंथ आई थी न कयामत तक आएगी। मैं समझ गया और पूरी दुनिया की ग्रंथों को जायजा लिया पूरी दुनिया की पुस्तकों को पढ़ा गया पूरी दुनिया की किताबों को देखा गया सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और मोहम्मद में जो कुरान नाज़िल हुआ उसका जो है उसकी शान और अज़मत है। मैंने महाराज जी से कहा था कि बताओ जिस पैगंबर की बात तुम्हारी ग्रंथों में आई है वो कौन होगा कैसा होगा तो बोले 8 गुणों का मालिक होगा। मैंने कहा था सबसे पहला गुण आप बता दो मैं अपने मुस्तफा की शान बता के चला जाऊंगा। मैंने कहा बताओ वो 8 गुणों में सबसे पहला गुण कौन सा है सबसे पहला गुण कौन सा है तो बोले थे ज्ञान। 2 जुमले का है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने समझ गया मैंने कहा महाराज जी जरा खामोश हो जाइए। ज्ञानी हम कहा वो जो आखिरी संदेश आएगा वो महापुरुष आएगा वो पैगंबर जो आएगा बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई नहीं बोलो मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं आका के जैसा कोई था न है न क़यामत तक रहेगा। इसीलिए कबीर को तुलसी ने बड़ी सोने अंदाज में कहा था क्या वो गम ने गम सोए पीछो पारा अपनी अबान मिटिया मझारा तब सगर ऐसा बता सा गोसाई सो सचा का ताका का सरी सरी नाही बिनी विचारो हनीसा जो नाम मर मिटिया कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होई तब होवे शकल का अवतारा मेरी कहे शकल संसारा तब लग जोर से जब घोर अन्याय होगा पाप होगा चारों तरफ तब लग जोर से तब उस वक्त जो आएगा तब लग जोर से सुंदर होई। गुणों में सबसे पहला गुण है ज्ञानी होना। क्या है बोलो ज्ञानी होना। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा महाराज जी ये जो तुम्हारे यहाँ है अष्टगुण वाला वो कोई और नहीं है हम मोमिनों का हम मुसलमानों के खुदा के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा। सरकार गौसे आज़म के मुरीद खास फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म के यहाँ कोई जब भी मेहमान आता तो खुद उसकी खिदमत के लिए लग जाते। पूछने वाले ने पूछा सरकार ये कैसे है आप इतने बड़े होकर के बुजुर्ग होकर के आप खिदमत करते तो जवाब सुन लेना मेरे भाई अगर आप पर कोई किरा गुजरता कि कोई मेहमान आता तो आप पर जो है मुंह बनाना शुरू कर देते। अक्सर कर हमारी माँ और बहनें हैं ना बहुत ज्यादा इसमें जो है आन तान लान बहुत से कुछ अपने अल्फाज कहना शुरू कर देती। ए मेरी माँ बहनों जरा भी आप मलूल मत हुआ करो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं क्या फरमाते हैं मिल्लत के नौजवानों अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह के महबूबों के महबूब फरमाते हैं वली के कामिल फरमाते हैं जब कोई मेहमान घर में आता है जब कोई मेहमान घर में आता है अल्लाह के फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं।